प्रयागराज के तहसील मेजा में एक परिवार को भ्रष्ट लेखपाल और उसके भाई से जान का खतरा है। लेखपाल कमला शंकर पांडे के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि लेखपाल कमला शंकर पांडे और उनका बड़ा भाई राजेंद्र प्रसाद पांडे उन्हें गांव छुड़वाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला तब शुरू हुआ जब कमला शंकर पांडे तहसील करछना में तैनात थे। उस दौरान उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर पीड़ित परिवार की पैतृक जमीन पर कब्जा कर लिया। परिवार ने जब लेखपाल के भ्रष्टाचार की शिकायत उच्च अधिकारियों से की तो जिला अधिकारी ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद पांडे विवादित भूमि पर पेड़ काटने और अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भूमि वर्तमान में स्टे ऑर्डर के अधीन है। धमकियों से डरे परिवार ने अपने घर के दीवार पर लिख दिया है कि अगर उनके किसी भी सदस्य के साथ कुछ होता है तो इसके लिए लेखपाल कमला शंकर पांडे, राजेंद्र प्रसाद पांडे और उनके सहयोगी जिम्मेदार होंगे। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है आप लोगों का? जी, हम लोगों का मामला ये है कि ये जो कमला प्रसाद पांडे, राजेंद्र प्रसाद पांडे और भोलानाथ पांडे तीनों भाई हैं और इन लोगों के द्वारा अगर मतलब हम लोगों को हमारे परिवार में कुछ भी होता है तो समस्त जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। कि हम लोगों ने इसके लिए यहाँ पर सीधा मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया हुआ है और यहाँ पे अपनी स्थिति को उजागर किया हुआ है। किस मामले में आप लोगों को धमका रहे हैं? जी, हमको इस समय जो तीनों लोग भाई हुए हैं इसमें से जो कमला प्रसाद पांडे हैं इनका सच उजागर क्योंकि डीएम साहब द्वारा अभी संज्ञान में लिए गए हैं, गंभीरता पूर्वक फंसे हुए हैं। तो इसमें इनको पता है कि जो भी पैरवी और सब की गई है इन लोगों द्वारा की गई है और भी लोगों द्वारा की गई है। तो इसके द्वारा ये लोग कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई है तो हम तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं। और जो ये राजेंद्र प्रसाद पांडे हैं इनके बड़े भाई हैं जो कि पहले बीपीसी में कार्यरत थे। तो अभी हाल ही में पहले की जो समय था इसमें राजेंद्र प्रसाद पांडे और कमला प्रसाद पांडे जो है भाई हैं। तो कमला प्रसाद पांडे यहीं के लेखपाल थे। तो इन दोनों को मिली भगत से हमारे पीछे की पुश्तौनी जमीन हड़पी गई और कल की डेट में उस पर स्टे लगा है, परसों की डेट में स्टे लगा है। तो वहाँ पे पेड़ पौधे काटे गए वहाँ पे। तो उसका विरोध करने के लिए हम गए हैं। तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का साफ कहना है कि अभी जो घटना हुई है जिसमें आपकी बच्ची ने फांसी लगाई है उस घटना के तहत हम आपको फंसाएंगे और आपको जेल भेजेंगे और आपका गांव छुड़वा देंगे। यहाँ सीधा धमकी दी गई हम लोगों को। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए और हमारे परिवार में अगर किसी को कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी मुख्य रूप से कमला प्रसाद पांडे, राजेंद्र प्रसाद पांडे और संलिप्तता में भोलानाथ पांडे सभी की होगी। ये लोग कितने दिनों से आपको धमकी दे रहे हैं? ये लोग हमारे साथ 20 से 25 साल से हमारे परिवार को निरंतर परेशान कर रहे हैं और ये पैसे और पावर पूरी तरह से मजबूत है। उसी का फायदा उठाकर हम लोगों की आवाज हमेशा से दबाते आ रहे हैं। हमारी मम्मी इतना मतलब कि लड़ी इन लोगों के विरुद्ध संघर्ष करती, छोटे स्तर पे उनकी कार्रवाई को दबा दी जाती थी हमेशा से। अंकल जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हमारा यही कहना है सर, जो है कि अभी हाल में हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा, उसमें ये लोग जो है अड्डे बड्डे बोल रहे हैं। हमारा स्टे की ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन में पेड़ पौधे दिखा करके स्टे कराया गया है। उसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है और मुकदमे का जो है स्टे है। फिर भी ये लोग पेड़ काटे। जब हम लोग विरोध करने गए तो बोले कि तुमको भी इसी तरह काटेंगे, जो उखाड़ना हो जाके उखाड़ लेना और तुम्हारा जो ये है इसमें तुमको फंसाएंगे, 15-20 दिन के अंदर तुमको जेल भेजेंगे। आप अपना परिचय बता दीजिए। श्याम नारायण पांडे, ग्राम भगेसर देहली, पनासा करछना, इलाहाबाद। है मैं उस बच्ची की माँ हूँ जो कि मेरी बच्ची अभी हाल ही में अपने प्राण दे दिया। इन्हीं राजेंद्र प्रसाद, कमला प्रसाद, भोला प्रसाद, इन्हीं के परिवार के से मिली भगत से हमारे घर में इतना बड़ा कांड हुआ। फिर भी ये लोग अभी ऐसे नहीं है। ये लोग हमको आज से नहीं 2002 से हमको ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि अभी हमारा मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। ये तीनों भाई उस समय नौकरी पे थे। तीनों भाई मेरे घर में घुस के हमको मारा पीटा। वो मुकदमा आज भी कचहरी में चल रहा है वहाँ, लेकिन गांव के लोग मिल के उसको वो रहे हैं। लेकिन इसीलिए हम लोग इतने परेशान हैं। योगी आदित्यनाथ से, योगी जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोगों की और मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के में ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। वो हम लोगों की सुरक्षा दे। आज के बाद अगर मेरे घर में कुछ भी होता है तो यही परिवार के यही सारे लोग जिम्मेदार होंगे।
जो कि हमारे साथ ये 2002 से इतना न्याय कर रहे हैं।